ये दूसरा हाथ फ्री क्यों किया, किसके लिए किए हो, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा तो मैं कोशिश करता हूं। देखो भगवान ने दूसरा हाथ बढ़ाया। भक्तमाल पढ़ लीजिए आप। जितनी बड़ी कृपा एक साथ भगवान ने भक्त केवट के ऊपर की, किसी भक्त के ऊपर नहीं की। इस तरह का दृश्य किसी के सामने नहीं आया है। भक्तमाल में तो भक्तों की ही कथा है, पूरी भक्तों की ही कथा है। और न जाने कैसे कैसे भक्त हुए, सब अद्भुत भक्त हुए, विलक्षण भक्त हुए। आप सुन लेना, पढ़ लेना, लेकिन सुनना ध्यान से। मैं बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं। जैसे ही भगवान ने दूसरा हाथ बढ़ाया और दूसरे हाथ को भी केवट के मस्तक पर रखा, तो भगवान के दोनों हाथ किसके मस्तक पर आ गए? केवट के मस्तक पर दोनों हाथ। दृश्य ये है, बस जैसे ही भगवान के दोनों हाथ एक साथ केवट के मस्तक पर आए, उसी समय केवट ने भगवान का दूसरा चरण उठा के अपने हाथ में रख लिया। दृश्य क्या था? भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर और भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ पर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। यही संपूर्ण पुण्य को, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। बोलो ऐसा दृश्य कभी मिला? ठीक है, भगवान ने दोनों हाथ रख दिए हों किसी भक्त के ऊपर, अलग बात है। भगवान ने दोनों चरण किसी भक्त के हाथ में रख दिए हों, अलग बात है। लेकिन दोनों हाथ एक ही समय में एक साथ माथ पर रखे हों और दोनों चरण हाथ पर किसी भक्त के रखे हों, अब जरा खोज लेना। इसका मतलब क्या है कि भगवान किसके हाथ में आ गया? केवट के हाथ में। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? पूरा संसार और पूरा ब्रह्मांड किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। पूरा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में है, लेकिन ब्रह्मांड के सहित भगवान भक्त केवट के हाथ में है। ऐसा सौभाग्य तो किसी को नहीं मिला। बोलो निषाद राज जी को ये सौभाग्य मिला क्या? मिला हो तो बता दो जरा। बरस सुमना सुरा सकल सिहाही, ओ यही सम पुण्य पुंज को नहीं। इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है। निषाद राज भी रोया भगवान को देख के, केवट भी रोया भगवान को देख के, लेकिन अंतर है रोने रोने में। निषाद कब रोया है? राम सिय मही शयन निहारी और भयउ विषाद निषाद भारी। भगवान जब पत्तों की शैया पर सो रहे थे तब रो रहा था। कौन कौन रो रहा था? निषाद। और भगवान जब मुद्रिका दे रहे थे केवट को तब रो रहा था केवट। बोलो भाई, अंतर है कि नहीं? भगवान जब पत्तों की शैया पर सो रहे थे तब निषाद रो रहा था, राजा रो रहा था उस समय। और जब भगवान मुद्रिका दे रहे थे केवट को उतराई में मजदूरी, उस समय रो रहा था। कौन रो रहा था? केवट। क्यों? अंतर, रोने रोने में भी अंतर है। राजा के और मजदूर के भाव में भी अंतर है, विचार में भी अंतर है, व्यवहार में भी अंतर है, भाव में भी अंतर है। प्यारे देख लीजिए, आप समझ लीजिए। और एक भाव आपको और अच्छा बता दूं इसी क्रम में। एक राजा है निषाद और एक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन? श्रृंगवेरपुर तक छोड़ने के लिए आया है अयोध्या का प्रधानमंत्री सुमंत। बोलो आया कि नहीं? अयोध्या का प्रधानमंत्री किस पॉइंट तक छोड़ने के लिए आया है? बोलो श्रृंगवेरपुर तक। यहीं से वापस हुआ है, गंगा के किनारे तक। लेकिन भगवान ने बरबस राम सुमंत पठाए। बोलो भाई, बरबस मानी जबरदस्ती भेजा, और यहां बरबस राम केवट ही बुला। सुमंत को बरबस भेजा और केवट को बरबस बुलाया। बोलो बुलाया कि नहीं? बरबस जबरदस्ती। यहां स्पष्ट वर्णन आता है
कि भगवान बार बार कह रहे हैं तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघगाड़े ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाणे नाव मांग रहे हैं। सोई कृपालु के वट ही निहोरा, निहोरा बोलो, निहोरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जल्दी बोलो। केवट निहोरा कर रहा है कि भगवान कर रहे हैं? कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। मैं इसलिए इनसे पूछ लेता हूं कि हो सकता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया तो ये क्लियर रिपोर्ट तो दे देंगे लेकिन नहीं, हम सही बोलते हैं। हमारा दिमाग क्यों खराब हो जाएगा? क्या हमने भांग खा ली है? मैं तो कुछ नहीं खाता, मूंग की दाल और रोटी खाता हूँ, गौ माता का दूध पी लेता हूँ थोड़ा सा, बस यही मेरा खाने। कभी कभी फल में थोड़ा बहुत ले लिया तो ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब तुम्हारे यहाँ आया तुमने कितने किलो काजू किशमिश मंगाया? बोलो जल्दी। कितने प्रकार के मिठाई के डिब्बे मंगाए? अशोक दाई, क्या मैंने फोन पर कहा था? नहीं कहा था, है ना? हाँ, मूंग की दाल नहीं, मूंग मंगवाई। क्यों भाई? जो कौन हरि कृपा मंडपम के संचालक हैं, क्यों भाई? उनसे मूंग और पानी, तो पानी तो पीना पड़ेगा। क्या प्यासा मारूं? तो भाई पानी तो पीना पड़ेगा। पानी मंगाया है और मूंग मंगाई है। बोलो भाई, यही मंगाया कि नहीं मंगाया? यही मंगाया। और कल मंगाया था मूली और खीरा, खीरा पपीता, सॉरी खीरा और पपीता, खीरा और पपीता कल मंगाया था। आज मंगाया है पानी और मूंग। चाय तो बिना ही मांगे दे दी, तो मैं क्या करूं? मांगी थोड़ी सी चाय। क्यों भाई? गाय का दूध मांगा, देशी गाय का दूध तो वहां मिल रहा है, लेकिन उस दूध पर यकीन नहीं है। वेद लक्षणा गाय, देशी गाय का हमने का विश्वास है कि अशोक दास जी जो है दूध मुझे मंगवाएंगे तो निश्चित रूप से कंफर्म है कि स्वदेशी गाय का दूध, जो वेद लक्षणा गाय, उसका दूध हमें मिलेगा। उसका ही मैं प्रेमी हूं। भैंस का दूध में पीता ही नहीं हूं। अगर भैंस का दूध में पीता होता तो कथा नहीं कहता, सोता होता। भैंस के दूध की ये विशेषता, गलत कह रहा हूं? कथा थोड़ी कहता, सोता। भैंस के दूध में प्रमाद है, आलस्य उन्माद है। बोलो है कि नहीं? तुम लोगों को अच्छा लगता हो, लेकिन हम लोग उनको लायक नहीं करते हैं। मैं गलत नहीं बोलता हूं। भैंस जब अपने पाड़ा को जन्म देती है, क्या बोलते हैं? पड़वा, उसी को पड़ा भी कहते हैं, उसी को पड़वा भी कहते हैं। भैंस जब जन्म देती है अपने पड़वा को, तो सबसे पहले गिरता है पृथ्वी पर, वो तो सभी गिरते हैं। फिर संभालने वाला उठाता है कि नहीं उठाता है? अच्छा, उठा के फिर वो भैंस के जो थन होता है ना, जिसमें दूध निकलता है, उस दूध वाले पॉइंट पर उसका मुख लगा देता है संभालने वाला। क्यों? थोड़ा सा दूध उसके मुख में पहुंचता है तब भी नहीं हिलता है वो, तो फिर वो प्रयास करता है कि थोड़ा सा दूध ज्यादा पिए। अच्छा, जब वो दूध पी लेता है तो फिर वो, जानते हो, खड़ा नहीं होता है, फिर पड़ा, क्योंकि पड़वा है ना उसका नाम है, इसलिए तो उसका नाम पड़वा पड़ गया। तो भाई पड़ा कि नहीं? कि दूध पीने के बाद ही पड़वा। वो दूध की विशेषता है, बेचारे, उसका दोष नहीं है वो। लेकिन गाय माता का बछड़ा जैसे ही धरती पर आता है, आहा, सबसे पहले तो गाय ही संभालती है उसको। क्यों भाई? संभालती है कि नहीं संभालती है? जंगल में गाय ने अगर जन्म दे दिया बछड़े को, ईमानदारी से बताओ कौन खड़ा करती है उसको? गौ माता ही खड़ा करती है। और याद रखना, जैसे ही एक बूंद दूध मिलता है बछड़े को, उछल कूद मचाने लगता है कि नहीं मचाने लगता है?
ये विशेषता किसकी है? बछड़े की नहीं है, ये गौ माता की दूध की विशेषता है। तो बोलो कितनी मेधा है उस दूध में, कितनी ऊर्जा है उस दूध में। आपको अगर मात्र 50 ग्राम दूध ही पर डे मिलता रहे देसी वेद लक्षणा गाय का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपसे कि बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी आपकी। मैं गारंटी से कह रहा हूं, बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या बतावें, दुर्भाग्य है कि लोग जो है आज देशी गाय की दुर्दशा कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और सुनिए, एक लंपी बीमारी आई है। कौन सी बीमारी आई है? लंपी। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आपको बता के जा रहा हूं, कहीं आप भ्रमित ना हो जाएं। ये लंपी बीमारी पशुओं की बीमारी नहीं है, ये तो मनुष्यों की बीमारी है। अगर पशुओं की बीमारी होती तो गाय के अलावा और किसी पशु के ऊपर क्यों नहीं आई बीमारी? बोलो जल्दी बोलो। कोरोना जब आया था तो मनुष्यों के ऊपर ही आया, पशुओं के ऊपर आया क्या? जीव जंतुओं के ऊपर हावी हुआ था? जल्दी बोलो, नहीं हुआ था। अच्छा, कोरोना जब आया था तो पूरे मानव जाति का संतुलन बिगड़ गया था कि नहीं बिगड़ गया था? पूरे मानव जाति का संतुलन बिगड़ गया था। कंडीशन ये हो गई थी कि जीवन भी गया और दूरियां भी बढ़ गई लोगों की। बोलो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और प्यारे व्यापार भी ध्वस्त हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? व्यापार भी ध्वस्त हुआ, सरकार भी कमजोर हुई, किम कर्तव्य विमूढ़ हुई, और परिवार भी दूर हुआ, और किम कर्तव्य निशान हो गया था कि अब हम करें तो क्या करें। ईश्वराधीन जीवन हो गया था। बोलो हो गया था कि नहीं? और अभी उससे हम उभर नहीं पाए थे। और कहीं लंपी बीमारी अगर हावी हो जाती इंसानों के ऊपर तो बोलो कुछ बचता? मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन ये बीमारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक इंसानों के लिए आई थी। लेकिन मैं हृदय से इस बात को कह रहा हूं, ये पशुओं की बीमारी नहीं थी। अगर पशुओं की होती तो अन्य जानवरों को भी प्रभावित कर सकती थी। लेकिन तुम इंसानों का दुख दर्द संकट गौ माता ने अपने ऊपर ले लिया प्यारे, और गौ माता बर्दाश्त कर गई, लेकिन तुमको बचाया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? ऐसी ममतामयी, करुणामयी, दयामयी गौ मां हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए गौ माता तो वो है, जब राक्षसों का आतंक आया तो ईमानदारी से बताओ, गौ ही माध्यम बनी थी कि नहीं बनी थी? कौन बनी थी माध्यम? बोलो। गौ विप्र भेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा निमित्तन माया गुण गोपार। इसलिए गौ माता के दूध की कीमत समझो, गौ माता के अस्तित्व की कीमत समझो। आइए मैं आपसे एक बात बता दूं, अंतिम बात कह रहा हूं, और जरा ध्यान से सुनना। श्रृंगबेरपुर से संबंधित है, अंतिम 10 मिनट की बात है, 11:30 बज चुका है। श्रृंगबेरपुर का राजा निषाद सैया पर लेटे हैं भगवान, वो भी पत्तों की सैया। किस पर लेटे हैं? पत्तों की सैया। रोने लगा। लेकिन केवट कब रोया? पहली बात तो यह है कि केवट ने भगवान को नाव में बिठाला, और जैसे ही नाव के पास भगवान पहुंच रहे थे तो नाव तो बहुत थी वहां, ऐसी बात नहीं, एक नाव नहीं थी, कई नाव थी। अरे घाट पर नाव बहुत रहती है ना, अभी प्रयाग चले जाओ तो ये कई नाव है क्या? कई नाव है। श्रृंगबेरपुर में अभी लोकेशन लेकर के आओ आप, वहाँ घाट पर एक ही नाव नहीं है, बहुत नाव है, अभी भी लगी। वहां तो राष्ट्रीय रामायण मेला होने लगा है ना श्रृंगबेरपुर में, हम जाते हैं तो वहां बहुत सी नाव लगी रहती है। उस समय भी नाव लगी होंगी, लेकिन भगवान किसकी नाव में बैठ रहे हैं? जल्दी बोलो। केवट की नाव में बैठ रहे हैं, केवल मात्र केवट। और केवट तो बहुत होंगे वहां, जब जाती है केवट है वहां बहुत होंगे केवट। लेकिन उस केवट की नाव में जिस केवट का भाव, क्यों भाई क्या है? भाव की प्रधानता। किसकी प्रधानता? भाव की प्रधानता। भगवान ने सबसे ज्यादा भाव की प्रधानता देखी, इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी को बरबस भेज दिया अयोध्या वापस, और नाव खोज रहे हैं। बरबस उसी को खोज रहे हैं जिसके जीवन में भाव अधिक है, भाव की प्रधानता। भगवान ने कहा कि अब तुमने चरण धो लिए, अब मुझे बिठाओ नाव में। तो केवट कहता है कि प्रभु हाँ बैठाना तो है, ये बैठिए। भगवान जैसे नाव के पास पहुंचे तो कहता 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। भगवान ने कहा अब क्यों रोक रहे हो, क्या बात है? केवट ने कहा बात यह है कि मैंने आपके चरण धोए, हाँ धोए,
लेकिन प्रत्येक गृहस्थ ये चाहता है कि परिवार का कल्याण। बोलो भाई। अच्छा, आपके घर में कोई संत आ जाए तो आप ही अकेले धोते हो कि सभी को जोड़ते हो उस क्रम में? सभी को जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो? पत्नी भी आ जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं, और भी मोहल्ला वाले भी आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते? ये नियम है, ये सभी का कल्याण हो। तो केवट ने कहा, प्रभु हमने तो धो लिए, लेकिन पत्नी तो रह गई। भगवान ने कहा, गए थे पानी लेने के लिए, पत्नी को भी ले आते, वही पानी के साथ पत्नी को ले आते जब तुम्हारे मन में ये भाव था। तो कहे, सरकार आपने कहा था बेगामनी, जल्दी करो जल्दी करो। सबसे बड़ी कमी होती है पत्नी में, वो जल्दी तैयार नहीं होती। कितनी बार आपकी ट्रेनें चूक गई, यात्राएं कैंसिल हो गई, बोलो, इनके पीछे। और अगर तुमने जरा सा टोक दिया उस समय, तैयारी के समय पर, जल्दी करो तो कहती चले जाओ, तुमको जाना, हमको नहीं जाना है। तो उस समय आपको बोलो स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, और सहना पड़ता है कि नहीं सहना पड़ता है? क्या क्या बताएं आपको काम। खैर, ये फूलपुर तो फूलपुर है, क्या यहाँ की तो विशेषता ही अलग है। यहाँ तो सब सावित्री और मलालसा है, यहाँ तो रोकने टोकने का कहीं कोई चांस नहीं। हम तो और जगह की बात सुना रहे हैं, अब जरा सुनते जाना, बहुत बड़ी, क्योंकि कल हमको और आना है ना, अभी कथा कही, कल आना है। तो ईमानदारी के साथ बताओ, इनका बहुत बड़ा सहयोग है कि नहीं इस मानस सम्मेलन में? बहुत बड़ा सहयोग है इनका, बहुत बड़ा सहयोग। कथा भी बहुत प्रेम से सुनती हैं और संतों का आदर भी बहुत करती हैं, और तुम सबको घरों में प्रोत्साहित करती हैं कथा के लिए कि कथा होना चाहिए। कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए, केवट ने कहा, पत्नी अगर साथ में सपत्नी चरण, भगवान बोले अच्छा जल्दी करो, ले आओ। गया तो केवटानी को लेकर के आ गया। अब नाम मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने कोई आधार कार्ड देखा है उसका, संगबेरपुर का। क्या मैं लेखपाल हूँ कि आरआई हूँ वहाँ का, कि तहसीलदार हूँ? हाँ, केवटानी ये कह दिया। केवटानी क्या कह दूँ, नाम तो इनको मालूम होगा जी, ज्यादा खोज करते रहते हैं, पता नहीं क्या कुछ नाम, कुछ पता चला? अभी तक पता नहीं।